एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक वैश्या को देखा, उसके रूप पर मोहित हो गया। वैश्या को क्या चाहिए? धन। उसने कहा चलो तुम मेरे साथ रहो, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे। जीवन में बुराई के प्रवेश करने के दो ही माध्यम हैं बंधुओं, एक आंख और दूसरा कान। उस वैश्या को लेकर वो घर में रहने लगा। अब महाराज जैसा घर का माहौल होगा वैसे ही तो संस्कार आएंगे, वैसे ही तो गुण आएंगे, वैसे ही तो विचारों में परिवर्तन होगा। अब महाराज अजामिल चोरी करने लग गया, डांका डालने लग गया, लूटपाट मचाने लग गया। एक दिन कुछ महात्मा लोग पहुंचे और वो महात्मा जब पहुंचे तो उन महात्माओं ने अजामिल के घर में अचानक प्रवेश कर गया। भैया कुछ भिक्षा मिले, हमारे पास कुछ है नहीं। अजामिल की पत्नी ने देखा तो कहा ठीक है दे देती हूं। अजामिल की पत्नी ने साधु संत समझ करके दे दिया भिक्षा। कहा महाराज सामने ही आप लोग प्रेम से बैठो और बड़े भाव के साथ आप लोग पाओ जो भी आपको पाना हो। बोले ठीक है। बड़े भाव से महाराज वो सारे महात्मा लोग अपना टिक्कड़ उक्कड़ बनाए और पाना शुरू कर दिए। इतने में अजामिल आ गया। ये महात्माओं की टोली आज मेरे सामने, मेरे घर के सामने क्या कर रही है? ध्यान देना बंधुओं, आपने देखा होगा कोई अगर भगवत रसिक होगा तो उसके यहां संत महात्मा लोग आते रहते हैं। कोई महाराज नशेड़ी गजेड़ी होगा तो उसके यहां शराब मदिरा पान करने वालों की लाइन लगी रहती है। कोई जुआ खेलने में बड़ा प्रवृत्त हो तो उसके यहां जुआड़ियों की संख्या लगी रहती है आने वालों की। तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा छवि बनाओगे वैसा ही लोगों में उसका प्रचार होगा, वैसी लोग की विचारधारा बनती है। तो आज अजामिल के यहां संत महात्मा पहुंचे तो अजामिल सोचा आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है। तो पूछ लिया भाई कैसे यहां आ गए? संतों ने कहा आज हमने आपके घर का प्रसादी पाया है। अच्छा अच्छा यहां प्रसादी पाया, कैसे आना हुआ? तो अब क्या बोले, कैसे बोले? तो अजामिल की पत्नी ने आकर कहा सुनो मैंने इन महात्माओं को भिक्षाटन दिया है, साधु कल सुबह चले जाएंगे, रहने दो। अजामिल बोला ठीक है तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं। संतों ने कहा सुनो हमने तुम्हारे यहाँ की प्रसादी पाई है और ऐसा नियम है कि संत ब्राह्मण को यदि कुछ भोजन कराया जाए तो बदले में कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ प्रदान करना चाहिए, तो कुछ दक्षिणा दो हमको। अजामिल मुस्कुराया, बोले महाराज तुम्हारे पास में ये जो लोटा सोटा है, झोली झंडी है, यही मैंने नहीं छुड़ाया, यही मेरी दक्षिणा है, निकलो यहां से जल्दी। महात्मा जी बोले नहीं दक्षिणा तो लेंगे हम। अच्छा बोलो क्या चाहिए? तो बोले हमें तुमसे कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम तो केवल इतना प्रार्थना करते हैं ये जो तुम्हारी अग्रिम संतान का जन्म होने वाला है इसका नाम तुम नारायण रख देना, बस। बोले इतनी से कोई बात नहीं है, हमें नो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। महात्मा चले गए, लेकिन कितना बड़ा कल्याण कर गए महाराज। एक बात बोलूं, ये जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, ये हमारे जीवन में कल्याण। आदरणीय श्री ध्रुव जी मात्र 4.5 वर्ष के थे और भगवान के दर्शन पा लिए। कैसे? किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए भीतर कोई बिने गुरु भवनी तरन कोई। जे विरंच संकार सब होई, जे विरंच कर सब होई, विरंच संकार सब होई, विरंच
शंकर सम होई दीन गुरु भवनी न कोई दीन गुरु भवनी शरण न कोई तरय न इसीलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक है।